बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे उनको? किराया 6,000 रुपये किराया उनका महीने का, 12,000 रुपये फीस, 18,000 रुपये महीने, ये उनके बच्चों का हमारे खर्चा है। लड़का ही कर रहा था, वो जो कह रहे हैं लड़का इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारा 20 लाख रुपए का पैकेज है, तो हमारे बच्चे इंजीनियर था लेकिन उसके पास में वो कुछ भी नहीं है। जो बच्चा हमारा गया उसके लिए 20 आदमी ये दे रहा है। ये काबिल लड़का संदीप यादव जैसे कि गुजर जाता है, उसके बाद एक परिवार कितनी बुरी तरह से बिखर गया है। एक बाबूजी इतना फूट फूट कर रो रहे हैं और ये सब रो रो के आंसू सूख गए। ये आंटी जी को आपने देखा होगा जिस तरह से वीडियो पहले डाल रखी है, कितनी बुरी तरह रो रही थी। ये बहन भी एकदम से बुलक कर रो रही थी, एकदम पागल सी हो गई थी। और समझ सकते हैं कि अभी इनकी आगे की जीवन की जो गाड़ी है कैसे चलेगी। तो मैं मिलने आया हूँ अभी संदीप यादव, मोहित यादव, जो कि 2 नाम के थे। तो एक कार एक्सीडेंट में जिनकी अभी मौत हुई और परिवार से मैं मिलने पहुंचा हूं। जैसे कि अपडेट पता लेने के लिए क्या चल रहा है इस मामले में। और बाबूजी मिलने आया तब, क्योंकि दर्द में तो परिवार है ही, इस उद्देश्य से मिलने आया था। और साथ ही साथ अभी क्या चल रहा है इस मामले में और ये बात कराते पहले आपको बता देता हूँ। ये हैं और अम्मी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहनें हैं। 4 बहनों में अकेले भाई हैं और एक बहन ये है। तो आइए बात कराते हैं। जी नमस्कार। और जी गम की घड़ी में मैं समझ सकता हूँ, दुख में आप हैं, लेकिन भी जो इस मामले में अपडेट है, मतलब डड्डो भैया थोड़ी लापरवाही चल रही है चीज में कि मीडिया वालों ने जो थाने से लिया होगा ये रिपोर्ट दिया, हमारी जो पेपर में दिया है हम गलत दिया है। संदीप यादव की जगह संजय यादव कर दिया, आगे से टक्कर लगी है, उसमें पीछे से दिखा रहे हैं। हमें कई चीजें मिस्टेक हैं जो पेपर में दिया गया हुआ है और अभी पूरा कार्य कुछ हुआ नहीं है। अभी हमारे तो भैया दुखी है, परेशान है हमारे परिवार में। अब हम क्या कह सकते हैं इनको। दूसरा लड़का वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में था, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अभी उसका पैर टूटा हुआ है, उसकी हड्डी आज ऑपरेशन होना है। प्राइवेट आरके हॉस्पिटल में है वो। दूसरे लड़के का नाम सागर है, ठीक। हाँ, तो मतलब अभी हॉस्पिटल में है वो, भी उसका कुछ काम नहीं। बाकी हम लोग दुखी हैं। हमारा भी कार्य कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अभी सागर कहाँ रहते हैं? बराबर में गली में हमारे वो भी रहते हैं। तो अभी जो अखबार का बता रहे थे, हाँ जी बहन से बताइए अभी अपडेट क्या चल रहा है और कार्रवाई अभी चल रही है तो उस टाइम नहीं है, वो हम कुछ नहीं सोचते। अभी तक तो हमारे केस में हम कुछ बोल नहीं सक रहे थे, लेकिन अब इतना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। इन्होंने ये घटना घटी, वो अभी फरार हैं। पुलिस ने उनकी एमएनसी कर दी है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सी रिपोर्ट आई उसके बाद ही उन्होंने बहुत मुश्किल से हमारे भाई की जो बॉडी थी वो हमें दी है। इसकी वजह से हमें उस दिन बहुत गम हो गई कुछ हर एक पूरा करने के लिए। लेकिन अब आज दूसरा तीसरा दिन हो गया है, लेकिन इसके आगे कोई चीज प्रोग्रेस नहीं है। FIR हुई है, उसके बस हमारे पास पेपर है। न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट छपी है वो भी गलत छपी हुई है। नाम के साथ साथ वो लिखा गया है कि घूम रहा था, वो घूम नहीं रहा था। आपको बता देता हूँ, ये जो अखबार है दैनिक जागरण, इनमें भी नाम गलत छाप दिया है। आपको बता देता हूँ यहाँ पर जैसे कि संजय यादव कर दिया है, जबकि संदीप यादव है और इनका नाम, और मोहित भी घर पे मोहित भी, मतलब 2 नाम है। और संदीप का नाम संजय यादव कर दिया है। अब देख सकते हैं दैनिक जागरण की एक गलती है यहाँ पर और नाम को चेंज कर दिया है। समझ सकते हैं जो व्यक्ति मृतक का ही नाम चेंज कर दिया है। देखिए, ये देखिए, जूम करके और दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट पकड़ना बहन। ये देखिए संजय यादव कर दिया है। ये दैनिक जागरण की मिस्टेक, साथ ही साथ नवोदय टाइम्स की भी मिस्टेक है। इन्होंने भी यहाँ पर संजय यादव का नाम कर दिया है और भी लिखा भी है। तो इससे भी नाराजगी है और कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर इस तरह से आगे दिक्कतें आती हैं। तो अखबार अगर ऐसी लापरवाही गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती है। नवोदय टाइम्स, दैनिक जागरण दोनों ने ही गलत नाम छापे हैं। तो इससे भी ज्यादा आगे कई चीजों में डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत थी है। जी नमस्ते। भी कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रहे थे कि आज हमारा बेटा चला गया और उसी की गलती दे रहे हैं। उसको एक दिया कि वो शराब पी रखा था, जो गाड़ी वाला था उसके गाड़ी में जो सामान रखा हुआ था उसको आपने जांच नहीं किया गया वहाँ। वो पहले फरार, अगर उसकी गलती नहीं थी वो आकर वो वहाँ अस्पताल में थाना में हाजिर हो जाता। हमारे हम जान के कुछ भी नहीं किए हैं, हम हाजिर हो सकते हैं। जो हमसे हो सकेगा मैं मदद करूँगा। हम अपने दुख में था, हम FIR नहीं कर पाए उस समय पे। आप ये सोचिए कि अगर ये चीज जो हमारे ऊपर बीत रही, थाना वाले के ऊपर, दरोगा हो, पुलिस हो, जो खा के पैसे बैठ गए हैं उनके ऊपर ये बीतती तो का वो FIR दर्ज करते उस समय पे। हमने नहीं किया, हमारे ऊपर फिल्म कर रहे हैं वो हैं कि तुमने FIR दर्ज नहीं करवाया। उस समय पे हम मियाँ बीबी अकेले थे, वहाँ कोई नहीं था हमारा।
हैं। स्टाफ का खाली 2 लड़कियां थी हमारे साथ। अब बताओ इस समय पे हम क्या कर सकते थे वहाँ दोनों आदमी हैं। तो ये पूरी तरह से जो उसकी जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए मम्मी जी और परिवार वाले अभी संतुष्ट नहीं है। एक बहन से और बात कराएंगे। बहन नमस्कार, क्या बोलना चाहेंगी? यही बोल रही हूँ, ये बीजेपी सरकार ऐसे करेगी क्या? इस तरीके से वहाँ पे बोल रहे हैं, हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि वो एजुकेटेड लोग थे, समझदार लोग हैं। एजुकेटेड लोग से गलती नहीं होती है। एजुकेट हो गए तो फिर वो मतलब उनसे गलती नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं होगी। और हमारा बच्चा भी एजुकेटेड था, है, तो कैसे आप बोल सकते हो कि हाँ सिर्फ उन्हीं की गलती थी? और दूसरी बात, जिस समय पे एक्सीडेंट हुआ, मैंने खुद वीडियो देखी हुई है सीसीटीवी कैमरे की। वो भाई की बाइक थी, भाई की बाइक दोस्त चला रहा था, ये लोग सीधा आ रहे थे, सीधे से आ रहे थे और आमने सामने का था। लेफ्ट भाई राइट साइड में, लेफ्ट राइट का अपोजिट था। सामने वाले को कैसे पता कि आप यू टर्न लोगे? उनको तो नहीं पता ना। तो उनको बाइक की जो लाइट होती है वो तो ऑटोमेटिक होती है, ये भी नहीं कि हाँ उनको बंद है। इतना सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल साफ दिख रहा है, इतनी रोशनी की वजह से, बल्कि बाइक नहीं क्लियर दिख रही है लाइट की वजह से। और उन कार वालों को नहीं दिखा कि हाँ इतने आगे से गाड़ी आ रही है तो उनको रुकना चाहिए था, है? उन्होंने ऐसी डायरेक्ट एकदम से यू टर्न ले लिया। तुम गलती किसकी है? सामने वाला आ रहा है, उसको सीधा रोड जाना है, अपोजिट साइड का जो रोड है उससे लेफ्ट साइड से जो आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? सपना तो नहीं आएगा ना कि सामने वाला यू टर्न लेगा, है? उसको तो यही लगेगा कि वो सीधा जाएगा। यहाँ पर आपसे कोई मिलने आए परिवार से? यहाँ पर बिल्कुल हमारे सारे घर परिवार वाले, गांव घर वाले, अपना प्रतिनिधि मिलने आए यहाँ पर? आपके जनप्रतिनिधि, नेता वगैरह? कोई नहीं। बाकी उन लोगों की जो एमएलसी रिपोर्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी से कोई आया? नहीं, कोई नहीं। एमएलसी की वजह से अपोजिट पार्टी जो थी, कार वाले थे, उनकी रिपोर्ट की वजह से, बल्कि हॉस्पिटल वाले पोस्टमार्टम तक नहीं कर रहे थे कि हम आप नहीं कर सकते हैं ऐसे, अगर आप साइन नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। और हमारा ये था कि हाँ नहीं, उनकी एमएलसी चाहिए। उस कार में 3 लड़के थे, एक उसी समय तुरंत ही भाग गया और 2 वहाँ पे थे। जब थाने में भाई का दोस्त वहाँ पे उसको पहुँचा, जो थोड़ा घायल था, जिसका पैर अभी टूटा हुआ है हॉस्पिटल में, उसने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया। वो उनको क्या नाम है, गाड़ी भी उसी ने जब्त करवाई, दोनों को थाने में पहुँचाया और वो भाई दोस्त को लेकर के हॉस्पिटल चला गया। तो आप लोगों ने किस बिहाफ पे उन दोनों को छोड़ दिया? अगर हमने एफआईआर उस समय नहीं भी कराई, और साफ पता है इतना भयंकर थाने में गाड़ियां खड़ी हुई है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, आपने कैसे उन दोनों को छोड़ दिया? आपने कैसे जाने दिया? और उसके बाद में एमएलसी करवा के, आपने मेहमान है आपके, एमएलसी कराए और भेज दिए। और तीसरा बंदा कहाँ है? उसका भी पता कराओ ना, तीसरा कहाँ है? बाबू जी क्या कहेंगे, जैसे कि कोई अभी जनप्रतिनिधि आपसे मिलने नहीं आए और सांत्वना देने? एक आदमी ने, हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं वही हमारे पास आए हैं। बाकी हमारे पास कोई सुविधा या किसी और चीज़ के बारे में कोई खोज खबर करने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो ये परिवार बहुत दुखी है। हमें संतावना नहीं चाहिए, हमें वो तीनों लड़के सामने चाहिए। और जो जिनकी गलती है वो आप कैसे बोल सकते हो उनकी गलती नहीं, जब क्लियर सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें दिख रही है। अब पूरा 10 कैमरे लगे हैं वहाँ पे, स्कूल के पास में 10 कैमरे हैं, उसको अगर चेक किया जाए एक बार तो आपको पता लगेगा किसकी गलती है किसकी नहीं है। क्योंकि ये कि वो कह रहे हमारा नेट नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं चल रहा, हल्का सा दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार नहीं चलेगा, रात को नहीं चल रहा, दिन में तो चल रहा है, उसको आप निकालिए, उसको आप चेक करिए, हमको भी दिखाइए। मैंने देखा रात को पुलिस वालों को चेक करवाया गया उस चीज़ को, तब उनका नेट चल रहा था। जब उसको लड़के को जब हॉस्पिटल ले गए हैं तब, और उसको थाने उसकी बाइक की ली है, कार की चाबी ली है, दूसरे आदमी लिया पकड़ करके, तो वो तब चल रहा था। बाद में 3 बार फोन करने बाद में वो लड़का उनको सीसीटीवी कैमरा चेक कराया है, जिसमें दिखा रहा है कि बाइक से जब टक्कर लगी है तो कम से कम 5-7 फुट से ऊपर से दूरी पे वो हुआ है, पीछे बैक साइड गिरा हुआ है।
और ये जो लाल बहादुर हॉस्पिटल है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लापरवाही है। हमारा तो चलो बच्चा ऑन दी स्पॉट था या कैसे हुआ नहीं रहा, लेकिन जो दूसरा भाई हैगा, भाई का दोस्त सागर, उसके ट्रीटमेंट में भी इन लोगों ने बहुत लापरवाही की है। ऊपर से जो डॉक्टर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं कि सिर्फ आप ही हो हमारे पेशेंट, और पेशेंट नहीं है। आपका कम से कम 10-15 दिन लगेंगे आपको। आप कैसे मतलब किसी पेशेंट के ऊपर बिल्कुल बस एक पट्टी लपेट दिए हैं ऊपर और छोड़ दिए हैं। उसके बच्चे को दर्द हो रहा था लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, उनके ऊपर डॉक्टर्स बस चिल्लाए जा रहे हैं। फिर हमने आखिरी में मजबूरी में लास्ट में आरके में उसको लेके गए उसके मम्मी पापा, और वहाँ के जो ये आईओ हैंगे वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम देके हम लोगों को वो इतनी लेट अभी आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर को आने दो, डॉक्टर कह रहे हैं उनको आने दो, ऐसे भगाए हैं। हम लोग सुबह 6 बजे से लेके कम से कम वहाँ पे 12-1 बजे तक इसी इंतजार में रहे हैं कि अब आएंगे। उनको फ़ोन करो तो वो उनको बोले उनको, और डॉक्टर आ चुके थे, उसके बावजूद भी आईओ गायब थे। वो अभी आ रहे हैं करके कम से कम 9 साढ़े 9 का टाइम दिए हैं और आए हैं वो कम से कम 11-12 बजे। ब्रजेश दबास जी आयु है।